हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। एंड चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए, तो वह मैं आज के इस लेक्चर में आपको समझा दे रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इन कॉल्ड इन लाइन सेगमेंट, है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उस लाइन के यदि दो एंड पॉइंट हैं, एंड पॉइंट यानी कि जिसमें वो एंड होता है, तब हम उसे क्या कह सकते हैं कि वह एक लाइन सेगमेंट है। तब हम उस लाइन सेगमेंट ए बी को, ए बी के ऊपर जो आपको बार टाइप दिख रहा है उससे हम डिनोट कर सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड होता है रे। तो रे क्या है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। यदि किसी लाइन का एक एंड पॉइंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रे, है ना। तो रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? यदि किसी लाइन के टू एंड पॉइंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और यदि किसी लाइन का ओनली एक ही एंड पॉइंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। उसी प्रकार थर्ड है कोलाइनर पॉइंट एंड नॉन कोलाइनर पॉइंट। तो कोलाइनर पॉइंट एंड नॉन कोलाइनर पॉइंट क्या होते हैं? देखिए, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई इन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलाइनर पॉइंट। यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट यदि एक ही लाइन पर हों तो हम उससे क्या कहेंगे? कोलाइनर पॉइंट कहेंगे। और यदि वह तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन कोलाइनर पॉइंट कहेंगे। जैसे आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो दिया है इसमें आप देख सकते हैं पी क्यू आर, यह तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो ये क्या है? हमारे कोलाइनर पॉइंट हैं। और देखिए इसमें ए बी सी तीनों कैसे गए? डिफरेंट, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉन कोलाइनर पॉइंट। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ एंगल। तो एंगल क्या होता है? देखिए, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यदि किसी एक पॉइंट से टू रेज जनरेट हो रही हैं, मतलब उनका एंड पॉइंट ओनली एक ही हो, कॉमन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, है ना। जैसे एक रे अपनी ये जा रही है और ये दूसरी रे जा रही है, दोनों का एंड पॉइंट ये बी है, ठीक है। तो दोनों का एंड पॉइंट एक ही है, और तो इस प्रकार से बने हम डायग्राम को क्या बोल सकते हैं? एंगल बोलेंगे, है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो आपको टाइप्स ऑफ एंगल पता होने चाहिए। एंगल तो हम जानते हैं एंगल क्या होते हैं, लेकिन एंगल्स के टाइप्स भी होते हैं। तो एंगल्स के टाइप्स में देखिए किस किस टाइप के होते हैं एंगल। तो एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक स्ट्रेट एंगल एंड एक रिफ्लेक्स एंगल। तो फर्स्ट देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जैसे देखिए ये आपका टोटल क्या है? 90 डिग्री है। ये वाला टोटल क्या है आपका? 90 डिग्री है ये। लेकिन देखिए 90 डिग्री से ये एक एंगल ये ले लो और एक एंगल ये ले लो, तो दोनों क्या है? 90 डिग्री से छोटे, दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। सेकेंड आता है राइट एंगल। तो अ राइट एंगल इज अ एंगल, ए राइट एंगल इज एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं राइट एंगल कैसा बना है। अब आता है थर्ड नंबर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो जेड आपको दिख रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है और 180 डिग्री से छोटा एंगल, तो ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। उसी प्रकार स्ट्रेट एंगल देखिए। तो स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो तो हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल, है ना। जैसे कि आप आता भी कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये होता है स्ट्रेट एंगल। फिर एक है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो आपका एंगल बना ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। अब एक दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं? टू एंगल वो सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एक एंगल 45 डिग्री का, एक एंगल 45 डिग्री का, तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा? 45 90। उसी प्रकार सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो जब टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम उन एंगल को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे कि 150 और 30 180 होता है, तो 150 डिग्री और 30 डिग्री एक सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। उसी प्रकार एडजेकेंट एंगल क्या होते हैं? तो टू एंगल आर एडजेकेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म्स एंड दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर एंड डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो एडजेकेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनके मतलब तीनों का जो बोलना चाहिए एंड पॉइंट एक ही हो, है ना, मतलब जिनकी जो एडजेकेंट टू एंगल्स आर एडजेकेंट, दो एंगल को हम एडजेकेंट कब कहेंगे? इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनमें तीनों का एक ही कॉमन वर्टेक्स हो, उनकी आर्म भी कॉमन होना चाहिए और उनमें नॉन कॉमन आर्म और डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म होना चाहिए। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ABD और आपको जो BCD दिख रहा है ना, DBC, ABD और DBC, तो ये कौन से एंगल है? एडजेकेंट एंगल है, क्योंकि देखिए दोनों का जो बोलना चाहिए दोनों एंगल का जो एक जो वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स पर मीन आप देखिए ये है ना, तो दोनों का कैसा है? ये कॉमन है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कौन सा एंगल है? ये एडजेकेंट एंगल है। तो ये हो गए हमारे सारे एंगल्स। और कुछ दिया हुआ देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम थ्योरम सॉल्व करेंगे, अब जब ज्योमेट्री में जो थ्योरम्स आएंगे तो इन्हीं से सॉल्व होंगे, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? देखिए द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तब जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे कि AB और CD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल जो AOC और जो DOB है, दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं? तो इंटरसेक्टिंग का मतलब तो आपको पता ही है, जब दो लाइन क्या करें? दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये पैरेलल लाइन आपको दिख रही है AB और CD, मतलब पैरेलल लाइन क्या होती है? जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है। तो AB और CD कैसी हैं? कॉमन लाइन है। अब इस प्रकार से पेयर्स ऑफ एंगल, तो पेयर्स ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? पेयर्स ऑफ एंगल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? देखिए डेफिनेशन, एक मिनट रुक जाइए, वो है दो ला लेना। देखिए है ना, अब हम देखते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो ये क्या होता है? देखिए व्हेन द सम ऑफ टू एडजेकेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एडजेकेंट एंगल इज 180 डिग्री, यदि टू एडजेकेंट एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री हो, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहेंगे, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है? ऐसे एडजेकेंट एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर्स एंगल। फिर सेकंड दिया है, इफ द सम ऑफ टू एडजेकेंट एंगल इज 180 डिग्री दे आर रे स्टैंड ऑन द लाइन दैट द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। उन्हें भी बोल सकते हैं टू एडजेकेंट एंगल जिनका सम तो 180 डिग्री हो और जिनकी जो रे है एक ही लाइन पर क्या हो? खड़ी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलना उन्हें हम कॉमन लाइन पे जो खड़ी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेकेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जैसे आप डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये है ना, तो इन दोनों का जो सम है ये टोटल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये जो बोला रे है ना, तो दोनों का जो दोनों देखिए एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो दोनों के लिए एक ही कॉमन रे यूज़ हो रही है, ये वाली OC। तो इस प्रकार से मैंने क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यदि टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके जो बोलना चाहिए वर्टिकल जो अपोजिट एंगल रहते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी हमने इन्हें और पढ़ा था। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे? देखिए जो AOD है ये
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसी प्रकार AOC और BOD भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, AOD इक्वल एंगल BOC एंड एंगल COA इक्वल एंगल DOB। तो इस प्रकार से ये इक्वल होते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर में, पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखिए ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखिए एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। जैसे आप देख सकते हैं जो लाइन M है और जो आपको लाइन N दिख रही है, ये लाइन M और ये लाइन N, तो इनको एक तो जो आपको ट्रांसवर्सल L है ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। अभी जो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है, अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए। यहाँ पर देखिए जो ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो अब यहाँ पर कितने सारे एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इतने सारे एंगल बने। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको अंदर के एंगल दिख रहे हैं, एंगल नंबर 4, 3, 6, 8, कौन कौन से अंदर आपको एंगल दिख रहे हैं, 4, 3, 6, 8, तो ये जो एंगल है इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इस प्रकार जो बाहर जो एंगल बन रहे हैं 1, 2 एंड 7, 8, तो ये कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इंटीरियर एंगल क्या है अपने 3, 4, 5, 6 और एक्सटीरियर 1, 2, 8, 7, तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए और कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से कहलाते हैं, देखिए एंगल 1 और एंगल 5, ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार आप एंगल 4 और एंगल 8 को बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 और एंगल 7 भी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी प्रकार अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से हैं, देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये होते हैं जो जेड बनाते हैं इस टाइप का, है ना। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 5 क्या कहलाएंगे हमारे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 7 के साथ जो जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, वो कहलाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 8 के साथ जो पेयर बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारा अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल या एक्सटीरियर एंगल। तो ये थे हमारे सारे एंगल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे कल देखेंगे। और फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हम और कल के लेक्चर में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या क्या देखना है आज के लेक्चर में, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, कोलाइनर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलाइनर पॉइंट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ एंगल हमने पढ़ा, जैसे कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, ये फिर हमने ये चीज़ें पढ़ी, कुछ ये वाली चीज़ें पढ़ी। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी तभी आपको आगे के क्वेश्चंस बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। और यदि आपको समझ में कुछ चीज़ नहीं आ रही तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।